नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई है। पहले चरण का आज मतदान भी हो रहा है। 10 जिलों के 12 प्रखंडों के अलग अलग पंचायतों के लिए मतदान जारी है। लेकिन आपको पता है कि 11 चरणों में कुल मिलाकर बिहार में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव को लेकर कई रोचक तस्वीरें भी निकल कर आ रही है। आपने विधानसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान देखा होगा कि किस तरह से बड़े बड़े नेता वादे करते हैं, अपना घोषणा पत्र निकालते हैं कि वो चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ करेंगे जनता के लिए। लेकिन पंचायत चुनाव के लिए भी घोषणा पत्र जारी की जा रही है। लेकिन इस घोषणा पत्र में ऐसी चीजें लिखी हुई है जो लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित भी कर सकती है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर मुजफ्फरपुर से हमारे पास आई है, जहां पर एक मुखिया प्रत्याशी ने ये कह दिया है कि अगर वो सही से काम ना करे जीतने के बाद तो वहां की जो जनता है, पंचायत के जो लोग हैं, उनकी संपत्ति पर कब्जा जमा ले, वो कुछ भी नहीं करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर की तस्वीर है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर भावी प्रत्याशी तरह तरह के रोचक काम कर रहे हैं जिससे जनता का ध्यान उनकी ओर जाए। इसी कड़ी में एक अनूठा मामला मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्रखंड के शुभंकरपुर पंचायत से सामने आया है, जहां एक महिला मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश देवी ने जनता के नाम कानूनी शपथ पत्र जारी किया है और चुनावी वादे पूरे किए जाने की भी घोषणा की है। मुखिया प्रत्याशी के बनाए गए शपथ पत्र में पंचायत की जनता से 7 वादे किए गए हैं। चुनाव के बाद वादे पूरे नहीं होने पर इस मुखिया प्रत्याशी ने अपनी सारी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देने की शपथ पत्र में घोषणा भी कर दी है। जरा सुनिए इस विषय पर प्रत्याशी के पति संजीव झा क्या कुछ कह रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मड़वन प्रखंड में स्थित शुभंकरपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं मिथिलेश देवी, जिन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया है जिसके माध्यम से जनता को बताया गया है कि हम आपके बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, आपातकाल, आपको बेरोजगारी, निम्न, मध्य एवं उच्च स्तरीय शिक्षा, अनेक बिंदुओं पर, ये 7 बिंदुओं पर जो है काम करने का वादा किया गया है। और साथ में ये बताया गया है कि यदि मेरे द्वारा इन बिंदुओं पर काम नहीं किया गया तो आप हमारी संपत्ति को जब्त करा सकते हैं, हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। किस प्रकार वादे को पूरा करेंगे, क्या कुछ रणनीति है आपके पास? जब हम लोग आएंगे तो पंचायत में इसके लिए सारी 7 बिंदुओं के संबंध में जो है योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से हम सारे 7 बिंदुओं को पूरा करा सकते हैं। जिसमें पहला मांग है जिसमें किसी योजना की ज़रूरत ही नहीं है, सभी इस विद्यालयों को अच्छी व्यवस्था में लाना। इसके लिए जो है हम किसी फंड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि देख रेख की ज़रूरत है, वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, सभी स्कूलों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अभी वर्तमान व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो स्कूलों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से सभी स्कूलों की स्थिति खराब बनी हुई है। अच्छा, कई ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें अधिकारियों की हस्तक्षेप रहती है, तो उस बाधाओं को कैसे पार करेंगे, किस प्रकार इस चीज़ को लागू कर पाएंगे आप? जब हम आज की स्थिति में कोई प्रतिनिधि नहीं है और फिर भी जनहित में जो काम करना है बिल्कुल मजबूती के साथ करते हैं और पदाधिकारियों को मजबूर कर देते हैं काम करने के लिए। हम आंदोलन के जरिए उनको मजबूर कर देते हैं, अनशन के जरिए मजबूर कर देते हैं, तो क्या प्रतिनिधि बनने के बाद हमारा काम रोक पाएंगे? तो आपने देखा किस तरह से पंचायत में चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। कहा जाता है ना कि बाय हुक और बाय क्रुक कोई भी चीज़ किसी भी तरह से हासिल करनी, इसी तरह का नज़ारा पंचायत चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी बात कह दी गई कि अगर वादे पूरे ना हो तो उनकी संपत्ति को जनता जब्त कर सकती है, इसका अधिकार उन्होंने शपथ पत्र में दे दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे और इस तरह की कितने खबरें निकल कर आती है अलग अलग पंचायतों से। प्रत्याशी
प्रत्याशियों का क्या दावा होता है और वे किस तरह के वादे जनता से करते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।